ले लिया। नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। कैसे हैं व्यूअर्स आप? ये मत कहिएगा कि अभिषेक टोकने लगेगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, टोकना क्यों है? अपन व्यूअर से कुछ पूछेंगे, व्यूअर से कोई वार्तालाप करेंगे, तभी आगे की कोई बात बनेगी। व्यूअर्स, एक खास टॉपिक है आज कि इंडिया का जो कानून है, हम आपराधिक कानून की बात कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा आदमी है जो भारत का है और भारत से बाहर जाके क्राइम करे और फिर वापस इंडिया आ जाए और ये कहते हैं कि मैंने तो जहाँ क्राइम किया है वहाँ पर ये इंडिया का कानून लागू ही नहीं होता? उम्मीद का कहने का मतलब कि कोई ऑफेंडर इंडियन कानून से बचने के लिए और ये सोच ले कि मैं इंडिया की लिमिटेशन जो है, इंडिया की ज्योग्राफिकल जो लिमिट है उससे बाहर जाकर के, मान लीजिए अमेरिका जाकर के, लंदन जाकर के कोई क्राइम करके और वापस इंडिया आ जाऊं, जो कि इंडिया में क्राइम है, तो क्या वो इस आधार पे बच जाएगा कि साहब मैंने तो इंडिया में ये क्राइम ही नहीं किया, इसलिए आप मेरे को सजा नहीं दे सकते? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बाहर चला गया आदमी और चोरी करके और फिर वापस आ गया। हाँ, कुछ भी ऐसा कोई क्राइम जो कि इंडिया में क्राइम मेंशन्ड है, अगर वो व्यक्ति इंडियन जो बाउंड्रीज है उसके बाहर जाके क्राइम करके वापस इंडिया में लौट आए, तो क्या उसके खिलाफ पनिशमेंट और जो कार्रवाई है क्रिमिनल, वो इनिशिएट की जा सकती है या नहीं की जा सकती? आज का टॉपिक जो है इसी टॉपिक बहुत खास है और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक की आवश्यकता है हमें, और ये देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर ठीक ठीक और सटीक लागू भी होता है। आप दिमाग में एक क्वेरी कीजिए, क्या एक फॉरेन नेशन, मान लीजिए कोई अफ्रीका का आदमी आ गया, कोई अमेरिका का आदमी आ गया या पाकिस्तान का आदमी आ गया और इंडिया में आके कोई क्राइम कर दिया, तो क्या वो ये अपना प्ली ले सकता है कि साहब मैं तो इंडिया का सिटीजन ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे के ऊपर इंडिया का कानून लागू नहीं है और आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेरी कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ऑफेंस पनिशेबल होना चाहिए या नहीं? चलिए, अब पहेलियां बूझने की बजाय मुझे लगता है टॉपिक पर आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश करते हैं कि देखा जाए कि कौन सा लॉ है। बिल्कुल दोस्तों, जो कानून है उसकी बात कर रहे हैं अपन, वो न्यू एक्ट है BNS, भारतीय न्याय संहिता, जिसको पुराना IPC कहा जाता था, इंडियन पेनल कोड। दोनों बात एक ही करते हैं, अमेंडमेंट होने के बाद में नाम बदल गया, कुछ सेक्शन इधर उधर हो गए, कुछ एडिशन हो गए, कुछ डिलीशन हो गए, ये सब हो गया, पर फिर भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये IPC में भी मेंशन था और ये BNS में भी मेंशन्ड है। कौन सा टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं कि क्या कोई फॉरेन नेशन का व्यक्ति इंडिया में आके अपराध कर दे, तो क्या वो इस बात से बच सकता है कि मैं इंडिया का नेशन नहीं हूँ इसलिए मेरे ऊपर इंडियन कानून लागू नहीं है? या फिर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया की बाउंड्री से बाहर, मतलब फॉरेन में जाकर के कोई अपराध करके और वापस आ जाए और ये कह दे कि साहब मैंने तो इंडियन टेरिटरी में अपराध किया ही नहीं है, तो मेरे खिलाफ आप कोई सजा नहीं सुना सकते, मेरे खिलाफ कोई आप पेनल प्रोविजन लागू नहीं कर सकते? तो अभिषेक, प्रोविजन की बात करेंगे, पहले तो यही बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, क्या जरूरत पड़ गई होगी इसकी? दोस्तों, इसकी जो जरूरत पड़ी वो बहुत सोच विचार के पड़ी। अपना जो इंडियन पेनल कोड है, IPC जो है, या पेनल प्रोविजंस जो बने BNS में बने, तो उस टाइम बहुत सोच विचारा गया कि ऐसे भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं जब कोई फॉरेन नेशन आकर के इंडिया टेरिटरी में क्राइम कर ले, या फिर कोई इंडियन जो है बाहर जाकर के क्राइम कर ले और फिर इस बात से बच जाए कि साहब IPC या BNS में मेरे खिलाफ कोई आप पनिशमेंट आगे सीख नहीं कर सकते हो। तो ये सोच करके ये प्रोविजन डाले गए। तो इनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है दोस्तों, वो पुरानी IPC के सेक्शन 2, 3 और 4 में मेंशन थे, और जो BNS है नया जो बना है, भारतीय न्याय संहिता, उसका सेक्शन 1 के सब क्लॉजेज जो हैं उनके अंदर ये मेंशन्ड है। सब क्लॉजेज हैं 3, 4, 5 जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। तो ये दो प्रोविजन करते हैं, एक तो इंडिया की बाउंड्री में किया गया अपराध और एक इंडिया की बाउंड्री से बाहर भी किया गया अपराध। अच्छा अभिषेक, हवाई जहाज जो है उसमें भी तो हो जाता होगा, वो भी तो कवर किया हुआ है। कितना महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, हवाई जहाज जो कहीं धरती पर ही नहीं है, उसकी सीमा जो है वो हो सकता है वो इंडियन टेरिटरी से बहुत बाहर हो, या फिर हवाई जहाज क्यों, अगर पानी का जहाज भी, अपन पोत, जिसको हिंदी में पोत बोलते हैं, अगर अपन शिप की बात करते हैं, अगर अपन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई एयरक्राफ्ट या ऐसी कोई शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो देश के किसी भी कोने में हो दोस्तों, अगर उसके ऊपर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो अपराध इंडिया की टेरिटरी के अंदर किया गया है और उसका विचारण जो है वो इंडिया में चलाया जा सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट बात है। सरल अर्थों में हम समझे तो ये निकल के आता है कि उस विमान को या पानी के जहाज को भारत में रजिस्टर किया गया है, कोई उसे नंबर दिया गया, यूनिक ID दी गई है, तो वो भारत ही है। बिल्कुल दोस्तों, भारत की सीमाओं का विस्तार करने के लिए प्रोविजन बनाया गया कि भारत का ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं, ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है वो तो है ही है, पर इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी शिप जो है, बोट जो है, वो कहीं पे भी सेल कर रही है वर्ल्ड में, अगर उसके ऊपर भी कोई अपराध होता है तो उसको भारत ही माना जाएगा और उस ऑफेंस के लिए वैसे ही पनिशमेंट दिया जा सकता है, वैसे ही ट्रायल चलाई जा सकती है जैसे कि वो अपराध इंडिया में किया गया हो। अब व्यूअर से एक सवाल सीधा सा, बताइए, आपको पहले पता था कि नहीं पता था?
बिल्कुल, बहुतों को पता होगा और बहुतों की ऐसी क्वेरी होगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसका एग्जांपल दें एक। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट की बात करी या जो शिप की बात करी, उसका एक एग्जांपल आपको दें कि मान लीजिए कोई अफ्रीका का सिटीजन है हाँ। और वो इंडियन शिप पे, इंडियन बोट पे या इंडियन एयरक्राफ्ट पे ट्रैवल कर रहा है और उस ट्रैवल के दौरान उसने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जो कि उसके देश के अंदर अपराध नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, गौर कीजिएगा। उसने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जो कि उसकी कंट्री के अंदर अपराध नहीं है पर इंडिया की कंट्री में वो अपराध है, तो वो व्यक्ति ये एक्सेप्शन अपना नहीं ले सकता, ये बचाव अपना नहीं ले सकता कि साहब मैंने तो ये कार्य किया है जो मेरे देश के अंदर अपराध ही नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ आप विचार नहीं कर सकते, मेरे खिलाफ आप कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते। पर ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। ये उसका जो अपवाद कहना या ये उसका जो बचाव लेना है, ये माना नहीं जाएगा और उसके ऊपर वैसे ही विचार किया जाएगा जैसे कि उसने अपराध इंडिया में किया हो। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट जो हमारा इसी में है एक एजेंडा कह सकते हैं हम, उस पर बात करें। बिल्कुल, इसमें बात करें। बातें बहुत सारी हैं इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हुई दोस्तों, इसमें बात हुई बाउंड्रीज की। इसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, वो चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है अपना जो लॉ है उसके अंदर। और एनी पर्सन का मतलब है चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे देश के कोई भी कोने का किसी भी सिटीजनशिप का आदमी हो, अगर वो ऑफेंस कर दिया है इंडियन टेरिटरी के अंदर या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप के ऊपर, तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो इंडिया में ऑफेंस किया गया और उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंस का ट्रायल किया जा सकता है। अच्छा अभिषेक, अब बात करते हैं भारत से बाहर हमारा जो नागरिक है वो जाता है तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है। ये तो हमने जो हवाई जहाज है या पानी का जहाज है उस पर बात की। अब हमारा आदमी बाउंड्री लांग के बाहर जा रहा है। दोस्तों, अभी जो प्रोविजन अपन ने बात की वो की थी बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज मानी अपन ने फिजिकल बाउंड्रीज, प्लस अपन ने उनको भी बाउंड्रीज मान लिया जो इंडिया में रजिस्टर्ड पोत है। अब बात करते हैं इंडिया की बाउंड्रीज, जो फिजिकल बाउंड्रीज है उनके बाहर। अगर इंडियन सिटीजन इंडिया की बाउंड्री के बाहर कहीं पे भी जाके ऑफेंस करता है तो ये मान के चलिए ये जो कानून है, ये जो आईपीसी है, ये जो बीएनएस है, ये उस व्यक्ति के साथ में चिपक कर के साथ जाएगा। ये जो एक्ट है ये पुराना एक्ट वाला है, नए वाला जो है बीएनएस वो उसके साथ में जाएगा। वो जहां जाएगा उसके साथ ये फॉलो करेगा उसको, उसकी छाया की तरह। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन सिटीजन किसी भी फॉरेन कंट्री में चाहे क्यों ना चला जाए, अगर वो वहां जाकर के ऐसा कोई अपराध करता है जो कि इंडिया में क्राइम है, तो उसके ऊपर वैसे ही विचार किया जा सकेगा जैसे उसने वो क्राइम इंडिया में किया हो। अगर वो व्यक्ति फॉरेन में क्राइम करके और इंडिया में आकर के ये बचाव लेना चाहे कि साहब मैंने कोई ऐसा क्राइम कर लिया जो कि मैंने जहां पे किया था वहां पे वो पनिशेबल नहीं है, वहां पे वो क्राइम नहीं है, तो आप मेरे खिलाफ क्यों आगे कार्रवाई चला सकते हो, आप नहीं कर सकते ऐसा, तो ये बचाव उसका मानने योग्य नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था हमारे कानून का कि इसको बढ़ाया गया है। जहां जहां भारत का नागरिक जाता है उसके साथ उसके देश का कानून, यानी कि हमारा कानून साथ साथ जाता है। एग्जांपल क्या समझ में आता है तुम्हारे? इसका एग्जांपल एडल्ट्री की बात हमने की थी एक बार पहले। बिल्कुल। जो हो सकता है कई देशों में इसको अपराध घोषित ना किया गया हो, लेकिन भारत में तो कई जगह आज भी है। कई मसले ऐसे हैं जिन पर इस एडल्ट्री को विचार में लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, साथ में एक और इसका एग्जांपल हो सकता है गैम्बलिंग जो है इंडिया में क्राइम है, पर गैम्बलिंग बहुत से फॉरेन कंट्रीज में क्राइम नहीं है। तो कोई इंडियन सिटीजन बाहर जाके गैम्बलिंग करके और वापस आ जाए इंडिया में, और अगर उसके खिलाफ यहाँ पे ऑफेंस की जो ट्रायल है वो चले, तो ये बचाव लेना चाहिए कि साहब मैंने जहाँ पे ये क्राइम किया, मैंने जहाँ पे ये एक्ट किया था वो क्राइम नहीं था, इसलिए इंडिया में मेरे खिलाफ इस ऑफेंस के लिए ट्राइबल मेरे को नहीं किया जा सकता। तो ये बचाव उसका चलने योग्य नहीं है, क्योंकि आईपीसी उस व्यक्ति के साथ साथ चलेगी जहां पे भी हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें है इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप। इट मीन्स पहले वाले सेक्शन में सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं थी, वहां पे एनी पर्सन वर्ड यूज किया गया है, कोई भी नेशन का हो, कोई भी सिटीजनशिप का हो। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है सिटीजनशिप की। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन चाहे इंडिया में है चाहे इंडिया के बाहर है, आईपीसी और बीएनएस उसके साथ में चिपका हुआ रहेगा। मतलब ऐसा लगता है अभिषेक, ये जो वीडियो है हमारा, ये विदेश में जाने वाले हमारे लोगों के काम का है। हाँ बिल्कुल, विदेश में जाने वाले या विदेश से आने वाले उनको पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताओ कि कोई ऐसा आदमी है जो न तो भारतीय है और न उसने भारत में कोई क्राइम किया है, तो उसका कुछ किया जा सकता है? पड़ोसी मुल्क में जाके कुछ वो करे, बदमाशी करे? दोस्तों, इसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक सारे प्रोविजन आपको बताए। जो लॉ है उसने चारों तरफ के एस्पेक्ट जो है उनको सोच करके और ये लॉ के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। अब अपन तीसरा जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं
कि इंडिया की बाउंड्री के बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा, इंडिया की बाउंड्री के बाहर अपन ने इंडियन सिटीजन की बात तो की, पर इंडिया की बाउंड्री के बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है जो कि इंडिया में पनिशेबल है, इंडिया में जिसको क्राइम माना गया है, तो क्या उस पर विचारण किया जा सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि यदि ऐसा कोई एक्ट कोई व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति जो कि इंडियन सिटीजन नहीं भी है, पर वो ऐसा ऑफेंस करता है जो कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, इंडियन सिटीजन के खिलाफ ऑफेंस है। मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, वो बाहर बैठा इंडियन स्टेट जो है उसके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहा है और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रहा है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लॉ इसमें मम रहेगा, चुप रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी सोच करके प्रोविजन बनाया गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई टेररिस्ट इंडियन बाउंड्री के बाहर, जो इंडियन नेशन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, अगर कोई ऐसा षड्यंत्र करता है जो कि इंडियन स्टेट के खिलाफ है, इंडियन फाइनेंस के खिलाफ है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी विचारण इंडिया में किया जा सकता है। मतलब यूँ कह दीजिए कि भारतीय करेंसी को बाहर कोई फेक करेंसी बनाता है और उसके बाद में उसकी मन चाहिए होगी मैं इंडिया में सर्कुलेट कर दूं, तो ये क्राइम जो है ये गंभीर क्राइम होते हैं और इन पर भी बहुत सोच विचार करके कानून पहले से बनाया जा चुका है। इसी के साथ एक प्रोविजन और है दोस्तों कि कोई फॉरेन नेशन व्यक्ति फॉरेन में बैठा हुआ कंप्यूटर के माध्यम से इंडियन कंप्यूटर सिस्टम को या इंडियन सॉफ्टवेयर को किसी को टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट करना चाहता है, तो क्या अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते बैठ करके उसके खिलाफ? तो इसके लिए भी प्रोविजन बना हुआ है। यही मानना जाएगा कि वो भारत में किया गया है और उसका जो विचारण है वो भारत में किया जाएगा। सीधी सी बात है, जिस कंप्यूटर को टारगेट किया जा रहा है वो टारगेट भारत में है और जहां से टारगेट किया जा रहा है वो विदेश में किया किसी दूसरी जगह पर है और करने वाला भी कोई और है, तो उसका भी विचारण भारत में किया जा सकता है। अगर आपके किसी मोबाइल में या किसी डिवाइस में किसी ने हैक कर लिया है या कोई, अब पता नहीं उनके क्या क्या बोलते हैं उन नामों, वो विषय मुझे याद नहीं आ रहे हैं, साइबर क्राइम कह सकते हो शायद, तो ऐसी कोई बात है तो उनका भी विचारण भारत में किया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, इंडिया के बाहर और इंडियन नेशन के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा जो क्राइम किया गया है उसके अंदर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल हो सकता है टेररिज्म, एक एग्जांपल हो सकता है जो कि आदमी इंडियन नेशन नहीं है और बाहर बैठ करके क्राइम कर रहा है पर इंडिया के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ विचारण कर सकते हैं। या फिर हो सकते हैं साइबर क्राइम्स, या फिर एक हो सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स। फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी कोई बाहर बैठा कर रहा है जो इंडियन स्टेट को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसके खिलाफ विचारण किया जा सकता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, लॉ बनाते टाइम कितना सोचा गया, सारे एस्पेक्ट में सोचा गया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी फ्यूचर में हो सकती है जिनको भी अपने को इसमें कवर करना चाहिए। यूं नहीं हो कि कोई आदमी बाहर बैठा अपराध कर दे और अपन यहाँ बैठे कुछ भी नहीं कर पाए उसके खिलाफ। अच्छा, मजे की बात अभिषेक की है कि ये जो इंडियन पिनल कोड हम देख रहे हैं ये 1860 का है। हो गए कितने, मेरे को लगता है 200 पौने 200 साल तो हो ही गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और उस दौरान ठीक है, इसमें आज के कंप्यूटर वाले अपराध जो है वो बाद में जोड़े गए, लेकिन बहुत सारे अपराध तो पहले से जोड़े हुए हैं। बिल्कुल जोड़े, और अब तो बीएनएस के अंदर सारी बातें आ गई और सारी की सारी। तो आप एक दोस्तों, आपने कसाब के सब नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, वो एक ऐसा क्राइम है जिसमें विदेश में किसी आदमी ने क्राइम किया है और विदेश के बाद में भारत में भी किया है और उसको भारत में पनिश किया गया है, उसे दंडित, जबकि वो इंडियन नेशन न हो तो भी। तो ये जो कसाब केस था ये इसका अच्छा एग्जांपल है दोस्तों कि कोई व्यक्ति द्वारा बाहर अपराध किया गया, उसने एक षड्यंत्र रचा इंडिया के खिलाफ, फिर इंडिया में आकर के उसको एग्जीक्यूट किया, तो उसके खिलाफ यहाँ पे ट्रायल चली और बाकायदा उसको सजा भी हुई है। सजा होना इंपॉर्टेंट बात है कि सजा भी हुई है। आमतौर पे क्या होता है कि जो वीडियो देखने वाले होते हैं, जो भी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि बाहर से कोई आदमी है क्राइम करके चला गया, उसका क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून में प्रोविजन है, उसे पकड़ा जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेरे हिसाब से क्या कहना चाहिए, एसेंशियल पॉइंट्स है और इंटरेस्टिंग भी है कि कोई आदमी लॉ को पकड़ने के लिए, हमारे विदेश जाने वाले दोस्तों को तो याद रहेगा, आने वाले भी आने वालों को भी याद रहेगा और जाने वालों को भी याद रहेगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट के माध्यम से ये जरूर क्वेरी कीजिएगा कि आपको ये जो हमने जानकारी साझा करने की कोशिश की आपकी समझ में नहीं आई या आई, और ये आपके लिए कितनी। मैं तो अभिषेक हमारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि जो साथी हमारे विदेश में बैठे हैं और जो देश में देख रहे हैं, वो विदेशी जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको भेजें, फॉरवर्ड करें वीडियो। बिल्कुल दोस्तों। तो ले विदा। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों।